जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा, यात्रियों से भरी बस पुल के नीचे गिरी। हादसे में 8 की मौत, कई घायल। गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दूसरे 12 घायलों का स्थानीय पीएचसी में चल रहा है इलाज। बस में वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे लोग। झज्जर कोटली में हुआ हादसा। जम्मू कश्मीर के डोडा में रग्गी नाला में गिरी कार, हादसे में 4 लोगों की मौत, 1 घायल। मौके पर चलाया गया राहत और बचाव का काम। घायल को पहुंचाया गया अस्पताल। थाने के शिलफाटा इलाके में एक गोडाउन में लगी आग, देखते ही देखते 3 गोडाउन तक फैली। दमकल की 7 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। आग लगने की वजह का पता नहीं चला। असम के गोला घाट में एक रिफाइनरी में लगी भीषण आग, धू धू कर उठी लपटें। आग लगने के बाद पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। आसमान में उठा धुएं का गुबार। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। फिलहाल हादसे में हुए नुकसान का किया जा रहा है आकलन। किसी के घायल होने की खबर नहीं। साक्षी मर्डर केस के आरोपी साहिल को आज कोर्ट में पेश करेगी दिल्ली पुलिस। कल यूपी के बुलंदशहर से किया गया था गिरफ्तार। मर्डर करने के बाद अपनी बुआ के घर जाकर छिप गया था साहिल। दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर लेकर वापस आई। कोर्ट में पेश करने से पहले साहिल से पूछताछ कर रही है पुलिस। हत्या से पहले और हत्या के बाद की सारी जानकारी लेगी। साहिल के हाथ में कलवा बांधने की भी जानकारी ले रही है पुलिस। पुलिस हर एंगल से कर रही है केस की जांच। 16 साल की साक्षी का रविवार देर रात शाहबाद डेरी इलाके में हुआ था मर्डर। सीसीटीवी में कैद हुई थी वारदात की खौफनाक तस्वीर। पुलिस ट्रैक न कर सके, इसके लिए आरोपी साहिल ने अपना फोन घर पर ही छोड़ दिया था। पुलिस ने 6 टीमें बनाकर ढूंढा। साहिल ने पहचान छिपाने की कोशिश की। गिरफ्तारी के वक्त हाथ में पहना था कलावा। साक्षी की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। 16 बार चाकू से किया गया हमला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सिर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया, जिससे साक्षी का सिर फट गया। पुलिस के मुताबिक साहिल और साक्षी रिलेशनशिप में थे। किसी बात को लेकर हुआ था मनमुटाव। साक्षी के हाथ पर प्रवीण नाम का टैटू भी था। साक्षी का दोस्त रह चुका था प्रवीण। इसी वजह से साक्षी और साहिल में होती थी लड़ाई। दिल्ली के साक्षी हत्याकांड में खुलासा, हत्या से पहले साहिल ने साक्षी का रास्ता रोका था। साक्षी की मां ने साहिल की फांसी की मांग की। कहा फांसी से कम कुछ और मंजूर नहीं है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हर एंगल से कर रहे हैं जांच। स्पेशल सीपी बोले कि मौत की सजा दिलाने की रहेगी कोशिश। साहिल के हाथ में बंधे कलावे पर स्पेशल सीपी का बयान। ये जांच का मामला, आरोपी से पूछताछ हो रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर निशाना। कहा कि शाहबाद मामले को अगर लव जिहाद बताया तो मुस्लिम वोटर हो जाएंगे दूर। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बयान। गली गली में कितनी केरला स्टोरी, कितनी श्रद्धा हैवानियत का शिकार बनेंगी। दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को जारी किया नोटिस, फांसी की सजा देने की मांग की। दिल्ली मर्डर पर पॉलिटिक्स तेज। आज मंत्री आतिशी बोली, केजरीवाल को रोकने के बजाय महिलाओं को सुरक्षा देने पर फोकस करे केंद्र सरकार। राजस्थान के सीएम बने रहेंगे अशोक गहलोत। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई कांग्रेस की मीटिंग में बड़ा फैसला। सचिन पायलट को प्रदेश संगठन में दी जा सकती है बड़ी जिम्मेदारी। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में सचिन ने कहा कि वो किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना चाहते हैं राजस्थान। कांग्रेस आलाकमान ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट का पक्ष सुना। दोनों नेताओं को साथ चुनाव लड़ने के लिए मनाया गया है। कहा कि चुनाव जीतना पहली प्राथमिकता। कांग्रेस की बैठक में राजस्थान को लेकर करीब 4.25 घंटे चला मंथन। दोनों ने आलाकमान पर छोड़ा अपने अपने राजनीतिक भविष्य का फैसला। बैठक के बाद बोले केसी वेणुगोपाल साथ मिलकर लड़ेंगे अगला विधानसभा चुनाव और जीतेंगे। पायलट विवाद पर सीएम गहलोत का बयान। कांग्रेस मजबूत पार्टी, किसी को मनाने के लिए ऑफर नहीं होता पद। दिल्ली को लेकर केंद्र के अध्यादेश के मामले पर कांग्रेस के अंदर अलग अलग राय, लेकिन अधिकांश नेता आपके समर्थन देने के पक्ष में नहीं। दिल्ली को लेकर हुई बैठक में अधिकांश नेताओं ने आलाकमान को केजरीवाल के साथ बैठक नहीं करने के लिए सलाह दी। पंजाब और दिल्ली के नेताओं से मामले पर हुई चर्चा। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल का अभियान जारी। आज सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी से मुलाकात। राहुल गांधी का बयान। कर्नाटक जैसी जीत एमपी में दोहराएंगे। 150 सीट आने का किया दावा। बैठक के बाद बोले एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ। चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। मध्य प्रदेश के सुरक्षित भविष्य को लेकर हुआ मंथन। राहुल के 150 सीटों के दावे पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, मन को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। राहुल के 150 सीट आने के दावे पर एमपी के मंत्री विश्वास सारंग का तंज। बोले कि ना 150 सीटें आएंगी ना सरकार बनेगी। राहुल गांधी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का दावा, हम जीतने जा रहे हैं मध्य प्रदेश। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। इकलौते विधायक बायरन विश्वास ने अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में थामा टीएमसी का दामन। कांग्रेस ने मंजूर किया नीतीश कुमार का न्योता। अगले महीने पटना में होगी विपक्षी दलों की बैठक। विपक्ष की बैठक को लेकर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, एक बार विपक्ष एकजुट हुआ तो सत्ता में नहीं लौटेंगे पीएम मोदी। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी का आरोप, कर्नाटक में गिफ्ट कूपन बांटकर जीती है कांग्रेस, जांच की मांग। यूपी में एमएलसी उपचुनाव में भी लहराया बीजेपी का परचम। दोनों सीटों पर जीत दर्ज की। ओपी राजभर और राजा भैया
किया कि पार्टी ने बीजेपी को दिया वोट। नए संसद भवन पर ओवैसी का मजहबी कार्ड हिंदू धर्माचार्यों को लेकर लोकसभा में ले जाने पर किया सवाल, कहा कि सिर्फ एक धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं पीएम। असदुद्दीन ओवैसी बोले, संसद का उद्घाटन नहीं, ऐसा लग रहा था कि दिल्ली के किसी शहंशाह की ताजपोशी हो रही है। नई संसद को लेकर अब भी सियासत जारी, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले पीएम नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति करे उद्घाटन। नई संसद को लेकर पॉलिटिक्स जारी, बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने पहले और अब की संसद उद्घाटन की तस्वीरें शेयर की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का निशाना, बोले कि जनता जानती है कि नए संसद में प्रधानमंत्री का नया होगा। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, बीजेपी ने मनाया राजतंत्र का जश्न, बीजेपी सरकार ब्राह्मणवाद के पैरों पर हुई नतमस्तक। गिरिराज सिंह का ओवैसी पर पलटवार, उनको लगता है कि हिंदुस्तान बन गया है पाकिस्तान, वो हो गए हैं जिन्ना के रूप में घोषित पीएम। मुख्तार अब्बास नकवी ने भी ओवैसी को दिया जवाब, बोले इनके लिए संविधान के जश्न में कम्युनल टेंशन जरूरी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले दुनिया में भारत का बड़ा है सम्मान, भ्रष्टाचार पर रोक लगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, सरकार का पहला संकल्प गरीबों का उत्थान। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मोदी सरकार में हुआ प्रचंड विकास, देश को दी गई है भ्रष्टाचार से मुक्ति। 2014 के बाद जितनी योजनाएं बन रही हैं वो आम जनता को समर्पित, उत्तराखंड के सीएम धामी का बयान। मोदी सरकार पर कांग्रेस का हमला, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 9 सालों में बीजेपी ने लूटी जनता की कमाई, हर जरूरी चीज पर लगा जीएसटी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर अखिलेश यादव का तंज, कहा ये वो लोग हैं जो शपथ लेने के बाद संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के मणिपुर दौरे का आज दूसरा दिन, आज प्रभावित इलाकों के लोगों से अलग अलग जाकर मुलाकात करेंगे। अमित शाह ने सोमवार को सीएम बीरेन्द्र सिंह और मंत्रियों के साथ बैठक की, बैठक में सीनियर अधिकारियों से हालात का लिया जायजा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इम्फाल में मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आज मणिपुर के मुद्दे पर सुबह 10:15 बजे राष्ट्रपति से मिलेगी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे अगुवाई। मणिपुर के काकिंग जिले में रेस्क्यू अभियान, 2000 लोगों को निकालने में जुटी सेना और असम राइफल्स। इम्फाल के पहाड़ी गांव में घरों को आग लगाने वाले 22 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए, राइफलें, हथियार और युद्ध जैसी सामग्री बरामद। मणिपुर में इंडियन आर्मी ने 3 बदमाशों को पकड़ा, 1 इंसास राइफल, चीनी हथगोला समेत गोला बारूद जब्त किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों की कायराना करतूत, एक शख्स पर की गोलीबारी। अस्पताल में इलाज के दौरान शख्स ने दम तोड़ा, पुलिस ने केस दर्ज करके तलाश तेज की। एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता और बहन आज सीबीआई के सामने होंगे पेश, जांच एजेंसी ने दोनों को बयान दर्ज कराने के लिए भेजा है समन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीवीसी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को शपथ दिलाई, पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मौजूद थे। नॉर्थ ईस्ट को मिली पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात, पीएम मोदी ने देश की 18वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूर्वोत्तर के लिए बड़ा दिन, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, पहले विदेशी वीडियो में देखने वाली ट्रेन अब देश में दे रही है सेवा। पहली बार पश्चिम बंगाल और असम को जोड़ेंगी वंदे भारत ट्रेन, असम के सीएम ने कहा कि हमारे लिए गर्व का क्षण। मुंबई में खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा हाल ही में लगाए 37 मिलियन पेड़। चंद्रयान 3 इस साल जुलाई में होगा लॉन्च, इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने जानकारी दी। नेशनल डिफेंस अकादमी के 144वें बैच की पासिंग आउट परेड, सीडीएस जनरल अनिल चौहान कार्यक्रम में हुए शामिल। महाराष्ट्र से कांग्रेस सांसद बालू धानोकर का दिल्ली के अस्पताल में निधन हुआ, लंबे समय से किडनी स्टोन की बीमारी से जूझ रहे थे। सीएम योगी के निर्देश के बाद यूपी में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का अभियान फिर से शुरू हुआ, कानपुर में 2 जगहों से हटाए गए लाउडस्पीकर। दिल्ली में यूपी भवन के कई अधिकारी सस्पेंड किए गए, सीएम योगी के आदेश पर कार्रवाई। कमरा आवंटन की गड़बड़ी पर सीएम योगी ने लिया एक्शन, राजीव तिवारी को यूपी भवन की जिम्मेदारी दी गई। टेरर फंडिंग के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से यासीन मलिक को नोटिस जारी, 9 अगस्त के लिए पेश होने को कहा। पहलवानों के समर्थन में बोले अखिलेश यादव, कहा बीजेपी को जब वोट चाहिए तो बेटी बचाओ का कर रहे थे नारा, अब अपमान किया जा रहा है। पहलवानों और पुलिस के बीच हुई हाथापाई पर योगेश्वर दत्त का बयान, विपक्षी पार्टियों ने पहलवानों का किया गलत इस्तेमाल। पुलिस एक्शन पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा बाहर से आकर लोग दंगा करेंगे तो पुलिस करेगी कार्रवाई। पहलवानों को लेकर सीएम स्टालिन के ट्वीट पर तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष का बयान, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की जांच। प्री मानसून को लेकर महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने की बैठक, तैयारियों का लिया जायजा, सभी टीमों को अलर्ट रहने को कहा। कर्नाटक के सीएम के घर पर पहली बार लगा जनता दर्शन, सिद्धरमैया ने सुनी लोगों की समस्याएं। दिल्ली में राजस्थान हाउस पहुंचे मुख्यमंत्री गहलोत, पुनर्निर्माण कार्यक्रम के लिए शिलान्यास किया। सीकर कलेक्ट्रेट में भिड़े पीसीसी चीफ और विधायक राजेंद्र पारीक, नवलगढ़ पुलिया में जल भराव को लेकर हुई नोकझोंक। झड़प के बाद गोविंद डोटासरा का बयान, विधायक जी को हुई गलतफहमी, हम सब मिलकर काम करते हैं। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का तंज, राजस्थान को लूट की सरकार बनाई, ये गहलोत नहीं गृह लूट सरकार है। शाहजहांपुर से लव जिहाद के बाद मौत का मामला आया सामने, मुस्लिम युवक एक लड़की हिंदू के साथ नाम बदलकर लिव इन में रह रहा था।
लड़की के गर्भवती होने पर युवक ने उस पर धर्म बदलने का दबाव बनाया। युवती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह गर्भपात की गोलियों का ओवरडोज आया। गर्भपात की गोलियों की वजह से पूरे शरीर में फैला इंजेक्शन, शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि गर्भपात की गोलियां लड़की ने खुद ली थी या फिर लड़के ने जबरन उसको खिलाई थी। मामले की जांच जारी है। जबलपुर में आईएसआईएस मॉड्यूल के भांडाफोड़ पर बोले एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। गिरफ्तार तीनों लोग मस्जिद में किया करते थे बैठकें। दिल्ली के तिहाड़ जेल में फिर गैंग वॉर, 2 गुटों में झड़प, 2 कैदी घायल। मेरठ में संपत्ति विवाद में 2 भाइयों में हुई मारपीट, वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। मथुरा में पॉक्सो एक्ट के तहत रेप के दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है। नाबालिग से रेप और हत्या का आरोप। कोची में फेक आर्मी रिक्रूटमेंट एजेंट संतोष कुमार गिरफ्तार किया गया। केरल स्पेशल ब्रांच और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने चलाया अभियान। नोएडा में सेक्टर 34 मेट्रो स्टेशन पर युवक ने किया सुसाइड, पहचान प्रशांत दीक्षित के तौर पर हुई। गुरुग्राम में केएमपी एक्सप्रेसवे पर एसयूवी से 3 जिंदा मवेशी बरामद, आरोपी मौके से फरार, तलाश जारी। अमृतसर में बीएसएफ ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन, ड्रग्स का पैकेट बरामद किया। तमिलनाडु में इनकम टैक्स का एक्शन, 9 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भिड़े टीएमसी कार्यकर्ता के 2 गुट, एक टीएमसी कार्यकर्ता की गई जान और कई लोग हुए घायल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर छेड़छाड़ का आरोप, छात्रा की शिकायत पर केस दर्ज। दिल्ली से लोगों को अवैध रूप से कनाडा भेजने वाले 10 एजेंट्स गिरफ्तार, आरोपियों में से कई श्रीलंका के नागरिक। नागपुर के नरखेड़ में 150 लोग गैस्ट्रो का शिकार, सभी जलालखेड़ा के सरकारी अस्पताल में भर्ती। दूषित पानी पीने के बाद भी लोग हुए बीमार, गांव के लोगों ने लगाया आरोप। बीमार हुए लोगों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल, मामले में की जा रही है जांच पड़ताल। शिमला में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज बारिश की वजह से तापमान में गिरावट, सड़कों पर भरा पानी। आगरा में भी मौसम ने करवट ली, जमकर बारिश हुई। बारिश की वजह से सड़कों पर जल भराव, आने जाने वाले लोगों को हो रही है काफी परेशानी। झारखंड के धनबाद में बड़ा हादसा, हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 5 मजदूरों की जान गई। कर्नाटक के मैसूर में बड़ा हादसा, इनोवा और बस की जबरदस्त टक्कर में 10 लोगों की मौत। मैसूर हादसे पर सीएम सिद्धरामैया ने जताया दुख, 2-2 लाख की मदद का ऐलान किया। एमपी के भिंड में अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर लैंड किया गया, टेक्निकल की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, दोनों पायलट सुरक्षित। गुवाहाटी के जालूकाबाड़ी में दर्दनाक हादसा, सड़क हादसे में 7 की मौत, कई लोग घायल। दिल्ली की लाजपत नगर मार्केट में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। पुणे के गोला मार्केट में पेपर गोदाम में आग, फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची। गुजरात के कच्छ में तेज हवाओं की वजह से क्रेन गिरी, इमारत और कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। चेन्नई में ट्रांसपोर्ट वर्कर का प्रदर्शन, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का प्राइवेटाइजेशन करने का विरोध कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया CSIR संग्रहालय का दौरा, चेन्नई के अडयार में संग्रहालय है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सिंगापुर में स्पेक्ट्रा सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया, कई छात्रों से बातचीत भी की। आरबीआई ने कुछ बैंकों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पाया अंतर, गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी जानकारी। एयर इंडिया को साल के आखिर तक 6 A350 विमान मिलने की उम्मीद, अक्टूबर के आसपास आएगा पहला A350 विमान। यूक्रेन के डोनेट्स्क शहर में क्षेत्र में रूसी सेना ने बम बरसाए, 2 नागरिकों की मौत, कई बिल्डिंगों को भी जमींदोज किया गया। डोनेट्स्क में गैस स्टेशन पर जमींदोज किया गया, हमले के बाद मलबे से दबे लोगों को बचाया गया। सेनेगल में मुख्य विपक्षी नेता ओस्मान सोंको समर्थक और पुलिस के बीच झड़प, प्रदर्शनकारियों ने किया पथराव, कारों में लगाई आग, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। सैनिकों और समर्थकों ने राष्ट्रपति मौकी सॉल पर लगाए गंभीर आरोप, कहा कि राष्ट्रपति चुनाव से रोकने के लिए ओस्मान को फंसा रहे हैं। इटली में पर्यटकों को ले जा रही नाव झील में डूबी, 4 लोगों की मौत, 19 को बचाया गया। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में कई घरों में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाने में काबू पाया। हादसे में कई भी लोग अभी तक घायल नहीं हुए हैं, आग लगने का कारण अज्ञात। चीन बना रहा है अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना, साल 2030 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। रूस विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान, यूक्रेनी पायलटों को ट्रेन करने में सबसे आगे रहना चाहते हैं डेनमार्क और नीदरलैंड। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की कांग्रेस से अपील, कहा कि द्विदलीय बजट समझौते को करे पारित। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बैठक, जापान के विदेश राज्य मंत्री ने IPEF समेत कुछ देशों के प्रतिनिधियों के साथ की मीटिंग। 5वीं बार चेन्नई सुपर किंग्स बना है IPL चैंपियन, रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। रविंद्र जडेजा रहे मैच के हीरो, आखिरी 2 गेंदों पर छक्का और चौका लगाकर चेन्नई को दिलाई जीत। आखिरी 2 गेंदों पर चेन्नई को जीत के लिए 10 रन की जरूरत थी। रविंद्र जडेजा ने 5वें गेंद पर छक्का और आखिरी गेंद पर चौका जड़कर जीत दिलाई। ड्वेन कॉन्वो को मिला प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड, शुभमन गिल बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। बारिश के कारण 2 घंटे तक खेल रुका रहा, ग्राउंड गीला होने की वजह से रात 12:10 पर शुरू हुआ है दूसरी मैच। पहले बैटिंग करने उतरी गुजरात ने 20 ओवर में बनाए थे 214 रन। बारिश के कारण चेन्नई को 15 ओवर में 171 रन बनाने का टारगेट मिला। 171 रन का टारगेट चेस करने उतरी चेन्नई के ओपनर ने खेली तूफानी पारी, ऋतुराज गायकवाड और ड्वेन कॉनवे ने पावर प्ले में 52 रन बनाए।
ऋतुराज और कॉनवे के बीच 74 रनों की पार्टनरशिप हुई। ऋतुराज ने 26 और कॉनवे ने 47 रन बनाए। 7वें ओवर में नूर अहमद ने गुजरात को दिलाई कामयाबी। एक ही ओवर में ऋतुराज और कॉनवे को किया गया आउट। दोनों ओपनर्स के आउट होने के बाद अजिंक्य रहाणे और शिवम दुबे ने संभाली पारी। रहाणे ने 13 गेंद में जड़े 27 रन। शिवम दुबे ने 21 बॉल में खेली 32 रन की पारी। टीम को जीत दिलाने के लिए आखिरी तक टिके रहे। मोहित शर्मा ने 13वें ओवर में चेन्नई को 2 बड़े झटके दिए। 2 लगातार गेंदों में अंबाती रायडू और महेंद्र सिंह धोनी को किया आउट। मोहम्मद शमी ने 14वें ओवर में सिर्फ 8 रन देने चेन्नई को आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 13 रन। अंतिम ओवर करने आए मोहित शर्मा ने पहली 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन दिए। आखिरी 2 गेंदों में जडेजा ने 10 रन बनाकर दिलाई जीत। रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल की जोड़ी ने आक्रामक शुरुआत दी। पावर प्ले में दोनों ने 62 रन बनाए। शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा के बीच 67 रन की पार्टनरशिप हुई। शुभमन गिल 39 रन बनाकर आउट हुए। मिडिल ओवर में साहा ने साई सुदर्शन के साथ 64 रनों की साझेदारी की और रिद्धिमान साहा ने 39 बॉल पे 54 रन बनाए। साई सुदर्शन शतक से चूके 47 गेंदों में 96 रन बनाकर हुए आउट। अपनी पारी में 6 छक्के और 8 चौके जड़े। साई सुदर्शन और कप्तान पांड्या के बीच 81 रनों की साझेदारी हुई। हार्दिक ने 2 छक्के लगाते हुए 21 रन जोड़े। चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलर्स विकेट के उतर से तुषार देशपांडे ने 56 रन लुटाए तो पथिराना ने 44 रन दिए। तुषार देशपांडे के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड। एक सीजन में बने सबसे ज्यादा रन देने वाले गेंदबाज। पूरे सीजन में कुल 564 रन लुटाए। आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल ने ऑरेंज कैप जीता। गिल ने 17 मैचों में 890 रन बनाए। गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने पर्पल कैप जीता। मोहम्मद शमी ने 17 मैचों में सबसे ज्यादा 28 विकेट लिए। महेंद्र सिंह धोनी ने सबसे ज्यादा आईपीएल खिताब जीतने के मामले में रोहित शर्मा की बराबरी की। दोनों ने 5-5 आईपीएल खिताब जीते। शानदार तरीके से हुई आईपीएल की क्लोजिंग सेरेमनी। किंग ने अपनी परफॉर्मेंस से समा बांधा। पहली पारी खत्म होने के बाद विवियन डिवाइन ने स्टेडियम के बीच दी परफॉर्मेंस। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5वीं आईपीएल जीत पर बधाई दी। डब्ल्यूटीसी के लिए विराट कोहली ने टीम इंडिया के साथ किया अभ्यास। रोहित भी आज से प्रैक्टिस में पहुंचेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने सचिन तेंदुलकर को बनाया स्माइल एम्बेसडर। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में स्वच्छ मुख अभियान का बनाया गया एम्बेसडर। आईफा 2023 में राखी सावंत के साथ विकी कौशल ने लगाए ठुमके। पत्नी कैटरीना कैफ के गाने शीला की जवानी पर किया डांस। पुणे में कार में स्क्रैच लगने पर गुस्से से युवक का हुआ आग बबूला वीडियो सामने आया। दूसरे शख्स की कार पर चढ़कर शीशा तोड़ा। विकी कौशल संग आईपीएल का फाइनल देखने पहुंची सारा। मैच का उठाया लुत्फ। पुणे इंदौर हाईवे पर चलती गाड़ी से गिरी शराब की पेटियां जान खतरे में डालकर बीच सड़क पर शराब की बोतल लूटते दिखे लोग। बेंगलुरु में ट्रैफिक का ऐसा बुरा हाल। इंतजार करते हुए बस ड्राइवर ने खत्म कर लिया लंच। तब कहीं जाकर रास्ता हुआ क्लियर। पंचकुला की 8 साल की वेटलिफ्टर आशिया गोस्वामी ने मचाया धमाल। आसानी से उठाया 60 किलो वजन। करतब देख सब हैरान।